यदि आप दीपावली और छठ पूजा के मौके पर अपने गांव बिहार जाने की सोच रहे हैं और आपको ट्रेनों में टिकट कंफर्म नहीं मिल पा रहा, तो भारतीय रेलवे की तरफ से आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तस्वीरों में दिख रही ये वही वंदे भारत ट्रेन है जिस ट्रेन में आप रिजर्वेशन कराकर बिहार की तरफ यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर और भारतीय रेलवे की तरफ से उन तमाम रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और राहत की बात है जो दीपावली और छठ पूजा में दिल्ली से बिहार जाना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें टिकट कंफर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कब इस वंदे भारत ट्रेन में आप यात्रा कर पाएंगे और इसकी बुकिंग का क्या कुछ स्टेटस है और कैसे इस ट्रेन में आप बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल यदि आप दीपावली और छठ पूजा पर दिल्ली से पटना जाने की सोच रहे हैं और आपको अन्य ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पा रहा क्योंकि ज्यादातर ट्रेनों में टिकट पहले से ही वेटिंग लिस्ट में आ गई है, तो अब आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि बाकी ट्रेनों में टिकट मिलना तो भगवान मिल जाने के समान है। लेकिन अब भारतीय रेलवे की तरफ से ऐसी सुविधा आपको दी जा रही है जिसमें आप घर बैठे आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं और इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। दरअसल ये वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलाई जाएगी, जिसमें आप रिजर्वेशन कर कंफर्म टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से दीपावली और छठ पूजा में भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि दरअसल इस ट्रेन का टाइमिंग कुछ इस तरीके का रहेगा कि पटना से खुलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से सुबह चलकर कानपुर, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद बक्सर स्टेशन पर रुकेगी। उसके बाद आरा जंक्शन पर भी इसका ठहराव दिया गया है। उसके बाद सीधे ये पटना पहुंचाएगी। वहीं वापसी में पटना से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी तो उसका ठहराव आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल में होगा। उसके बाद ट्रेन सीधे नई दिल्ली पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। अभी इसे ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेन किस दिन चलेगी, तो आपको बताते हैं ये ट्रेन 30 अक्टूबर को दिल्ली से चलकर पटना आएगी। वहीं 31 अक्टूबर को पटना से दिल्ली वंदे भारत प्रस्थान करेगी और इसके 6 ट्रिप चलेंगे और इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। हालांकि शुरुआती तौर पर इसे ट्रायल के लिए चलाया जा रहा है और अभी आपको इसमें बैठकर ही यात्रा करनी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में स्लीपर ट्रेन भी वंदे भारत जो है इस रूट पर चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। शुरुआती तौर पर दिल्ली से पटना पहुंचने में यह तकरीबन 11 घंटे लेगी। वहीं वापसी में पटना से दिल्ली पहुंचने में ये ट्रेन 11 घंटे 30 मिनट लेगी, यानी लगभग राजधानी एक्सप्रेस जैसी इसकी रफ्तार है। और फिलहाल इस ट्रेन में आपको बैठकर यानी चेयर कार में ही यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। लेकिन रेलवे की तरफ से ये बड़ी राहत है क्योंकि ये ट्रेन अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी तेज चलती है और इसमें टिकट भी अभी काफी खाली है। ऐसे में जिन यात्रियों को इस ट्रेन में यात्रा करनी है वो जल्द से जल्द अपनी ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं और त्योहार में अपने गांव जाकर आसानी से त्योहार में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ विशेष ट्रेनें भी दीपावली और छठ पूजा के मौके पर चलाई जा रही हैं, जिनमें भी आप ऑनलाइन IRCTC या फिर रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट बुक करा सकते हैं। वही वंदे भारत के चलने से कई यात्रियों को राहत मिलेगी जो टिकट ना मिलने से बेहद परेशान थे और पूजा में कैसे शामिल हों इसको लेकर उनकी परेशानी बढ़ गई थी। ऐसे में उन तमाम रेल यात्रियों के लिए बड़ी और राहत की बात है और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो एक लंबे समय से पटना और दिल्ली के बीच चलाए जाने की मांग हो रही थी, वो मांग आखिरकार रेलवे ने पूरी कर दी है। और इस छठ पूजा और दीपावली के मौके पर कुल 6 ट्रिप ये ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच लगाएगी और इसमें यात्री अपना रिजर्वेशन कराकर इस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और अपने त्योहार के दिनों में जो परेशानी है उसे कम करते हुए अपने गांव पहुंच सकते हैं। हालांकि यात्रियों को इसमें फिलहाल बैठकर यात्रा करनी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस रूट पर स्लीपर ट्रेन चलाया जाएगा, इसकी भी रेल अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है। ये वही तस्वीरें हैं जब ट्रायल के लिए पटना से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया और अब ये तय हो गया है कि दिल्ली से पटना के बीच ये यात्रियों को दीपावली और छठ पूजा के मौके पर बड़ी राहत देने जा रही है। शुरुआती तौर पर इस पर अभी स्लीपर कोच नहीं लगाए गए हैं क्योंकि स्लीपर कोच का अभी ट्रायल चल रहा है, लिहाजा चेयर कार में ही बैठकर यात्रियों को यात्रा करनी होगी। लेकिन चेयर कार अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी आरामदायक हैं। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।